हेलो होम्योपैथ। डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेशेंट बहुत कम सिम्टम्स लेके आते हैं या केवल डिजीज लेवल पे आते हैं। अब ऐसे केसेस में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें प्रिस्क्राइबिंग तो टोटलिटी पर ही करनी है। तो ऐसे केसेस में जनरली मैं बोगर सिनोप्टिक की या फाटक रिपीटर यूज़ करता हूँ। अब इसको थोड़ा एक केस के माध्यम से समझते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक सियाटिका का पेशेंट है। उसको लेफ्ट साइडेड सियाटिका था, बहुत सीवियर एक्सक्रूटिंग पेन था, इतना पेन था कि पेशेंट चल भी नहीं पाता था। अब इस केस में मुझे कोई खास पिकुलर सिम्टम्स नहीं मिले, बस एक पिकुलर मोडेलिटीज मिली कि उसका जो पेन है वो विंटर सीजन पे एग्रावेटेड होता है। जब मैंने उसका थोड़ा सा मेंटल जनरल उसके रिलेटिव से पूछा तो उसमें ये मिला कि पेशेंट बहुत एग्रेसिव है, बहुत क्वारलसम है। लेकिन ये एग्रेसिवनेस और क्वारलसम केवल फैमिली के प्रति है, बाहर बहुत पेशेंट माइल्ड है, बहुत जेंटल है। अब इतनी ही टोटलिटी में हमें प्रिस्क्राइब करना है। तो ऐसे केसेस में हम जनरली फाटक रिपीटर या बोगर सिनोप्टिक की यूज कर सकते हैं। तो इस केस में मैंने 3 से 4 रूब्रिक लिए। तो सबसे पहले मैंने ऐसा रूब्रिक लिया जिसमें कि उस मेडिसिन का एक्शन नर्व पे हो और जो पेन कॉज कराए। तो पहला रूब्रिक इसमें हमने लिया पेन न्यूरैल्जिया जनरल। दूसरा रूब्रिक मैंने पैथोलॉजी वाला उठाया, सियाटिका। तीसरा इसमें मैंने पिकुलर मोडेलिटीज उठाई, सियाटिका विंटर एग्रावेशन। अब हमें एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जो क्वारलसम हो, एब्यूजिव हो। तो एक रूब्रिक है फाटक रिपीटर में क्वारलसम एब्यूजिव जनरल है, पूरी जनरल स्टेट को ये कवर कर लेता है। तो इस केस में जो थ्रू एंड थ्रू मेडिसिन निकल के आई वो निकल के आई इग्निशिया 1 mg के 3 से 4 डोज देते ही विद इन 10 डेज के अंदर ही पेशेंट 70 से 75% उसका पेन कम हो गया। तो आप इस तरीके से फाटक रिपीटर, बोगर सिनोप्टिक की रिपीटर वन साइडेड केसेस में या पैथोलॉजिकल केसेस में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।